शीर्षक: बात करने वाले खिलौनों का रहस्य। एक बार की बात है, पहाड़ियों और आरामदायक झोपड़ियों के बीच बसे एक शांत शहर में जॉयफुल प्लेथिंग्स नाम की एक खिलौने की दुकान थी। यह एक जादुई जगह थी जहां दुकान के दरवाजे बंद होने के बाद हर रात हर आकार और माप के खिलौने जीवंत हो उठते थे। हालांकि लिली नाम की एक उत्साही और जिज्ञासु लड़की को छोड़कर इस रहस्य के बारे में कोई भी शहरवासी नहीं जानता था। लिली एक उज्जवल और कल्पनाशील लड़की थी जिसका हृदय आश्चर्य से भरा था। उसका खिलौने की दुकान से विशेष संबंध था। इसके लिए उसके दादा को धन्यवाद, जिन्होंने कभी वहां खिलौना बनाने का काम किया था। हर रात वह चुपचाप दुकान में घुस जाती थी और अलमारियों के बीच बैठ जाती थी। खिलौनों को जीवंत होते हुए विस्मय से देखती थी, बातें करती थी और साथ में खेलती थी। एक चांदनी शाम, जब लिली अपने छिपे हुए आश्रय में तल्लीन थी, खिलौनों का एक समूह सावधानी से उसके पास आया। वहां सर फलफिंगटन, एक वीर टेडी बियर शूरवीर था। रोजी, रोमांच के प्रति प्रेम रखने वाली दयालु गुड़िया। झूमर, एक तेज रेसकार जो गति और गड़गड़ाहट में बोलता था। और स्पार्क, एक शरारती रोबोट जो हर दिशा में झुक और मुड़ सकता था। लिली, सर फलफिंगटन ने चिंता से घबराते हुए कहा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। खिलौना टिंकरर, खिलौना आयाम का एक खलनायक व्यक्ति, ने वास्तविक दुनिया के सभी खिलौनों को फ्रीज करने की योजना बनाई है। उन्हें बेजान खेल की चीजों में बदल दिया है, हमेशा के लिए। लिली की आंखें चिंता से फैल गईं। वह जानती थी कि यदि टॉय टिंकरर सफल हो गया तो जॉयफुल प्लेथिंग्स का जादू खो जाएगा और उसके प्यारे दोस्त गंभीर खतरे में पड़ जाएंगे। हमने अफवाहें सुनी हैं कि टॉय टिंकरर इस भयावह योजना को पूरा करने के लिए शक्तिशाली कलाकृतियां इकट्ठा कर रहा है, रोजी ने कहा। उसकी कढ़ाई वाली आंखें चिंता से चमक रही थीं। अपने दोस्तों और खिलौने की दुकान की जादुई दुनिया को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने बहादुरी से सिर हिलाया। मैं टॉय टिंकरर को रोकने और हमारी आश्चर्य की दुनिया की रक्षा करने में आपकी मदद करूंगा। खिलौनों को अपने मार्गदर्शक के रूप में लेकर लिली एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकली, जो उन्हें गुप्त मार्गों, छिपे हुए डिब्बों और मंत्रमुग्ध पहेलियों के माध्यम से ले गई। उनके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती उन्हें टॉय टिंकरर जैसे वे यात्रा करते गए, लिली को पता चला कि टॉय टिंकरर द्वारा खोजी गई कलाकृतियां विभिन्न प्रकार की खिलौना थीम वाली भूमि पर बिखरी हुई थीं। गिगल फॉरेस्ट से, जहां पेड़ खिलखिलाकर हंसने लगते थे, रिडल कैनियन तक, जहां बात करने वाली पहेलियां उनकी बुद्धि का परीक्षण करती थीं, समूह को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस, टीम वर्क और रचनात्मकता का परीक्षण किया। उनके द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक कलाकृति के साथ खिलौनों का जादू मजबूत होता गया और लिली के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। साथ मिलकर उन्होंने खतरे का सामना करते हुए हंसते हुए पेचीदा पहेलियों को सुलझाया और खिलौने के आकार के विरोधियों को परास्त किया। आखिरकार वह मनहूस दिन आ गया जब लिली और उसके खिलौना साथियों ने एक चमकदार मुकाबले में टॉय टिंकरर का सामना किया। खलनायक ने खिलौनों की दुनिया को स्थिर करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया, लेकिन लिली का अटूट दृढ़ संकल्प और खिलौनों का संयुक्त जादू बहुत मजबूत साबित हुआ। रोशनी के विस्फोट के साथ लिली और खिलौनों ने टॉय टिंकरर के गहरे डिजाइनों को अभिभूत करते हुए रंगों और हंसी का एक चकाचौंध प्रदर्शन किया। खलनायक का जादू टूट गया और दुनिया भर के खिलौने उसकी पकड़ से बच गए। जैसे ही खिलौना आयाम ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लिली ने अपने खिलौना दोस्तों के साथ एक भावुक पल साझा किया। उसे एहसास हुआ कि जॉयफुल प्लेथिंग्स का जादू उसके दिल में मौजूद खुशी, दोस्ती और कल्पना का प्रतिबिंब था। खिलौनों के साथ उसने जो बंधन बनाया वह अटूट था और उनके साहसिक कार्य एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करने की शक्ति का प्रमाण थे। उस दिन से खिलौनों की दुकान एक पौराणिक स्थान बन गई, जो उस दुनिया के रहस्यों को रखने के लिए जाना जाता है जहां खिलौने जीवंत हो उठे। और लिली, आंखों में चमक के साथ, बात करने वाले खिलौनों के साथ अपने रोमांच की कहानियां साझा करती रही और सभी को याद दिलाती रही कि जादू सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है, जहां कल्पना और दोस्ती पनपती है। इस कहानी से जो सीख मिली है, उसे अपने जीवन में लागू कीजिए और हमें विदा कीजिए। फिर मिलेंगे।
एक और मजेदार कहानी के साथ तब तक के लिए बाएं अपना ख्याल रखिए। वर्टिकल बार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।